जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और लगभग सुबह के 5:15 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ। लहसुन छीलने का कारण ये था कि मैं उठ गई थी 4 सवा 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि पानी आ गया था, यानी कि नल आ गए थे। तो फिर मैंने ना मोटर को चालू कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी है ना माइंड में आया कि आज क्या बनाते हैं। तो सब्जी भी थी मेरे पास में। फिर मैंने सोचा कि देखते हैं क्या बनाते हैं। फिर माइंड में आया कि मेरे को तो उड़द चने की दाल बनानी है। और यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि फिर मैंने उड़द चने की दाल भिगोने रख दी। इधर इधर अब तक है ना सुबह भी हो गई थी, तब तक मैंने लहसुन वगैरह छीन लिए थे। ये फ्राइडे का वीडियो यानी कल का वीडियो है। तो अचानक से फिर बच्चे बोले कि नहीं, हमें तो मतलब पीली वाली दाल खानी है, यानी कि अरहर की दाल खानी है। तो ये वाली जो अरहर की दाल है ना, ये गाँव की जो देसी दाल होती है वो है। तो बच्चों ने बोल दिया कि हम तो दाल चावल खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों के लिए फिर मैंने दाल चावल बना दिए थे। इसके बाद फिर मैंने अपनी उड़द चने की दाल मेरे को बनानी थी और मेरा मन इतना मतलब करने लगा उड़द चने की दाल के लिए। हालांकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी बनाने की, क्योंकि अरहर वाली दाल बन गई थी, चावल बन गए थे, सब्जी रोटी बना लेते, या फिर सब्जी मत बनाओ तो रोटियां सेक लो। और तो इतना नहीं, ज़रूरत भी नहीं थी, मैं आपको बता दूं। लेकिन मेरे को तो खानी थी मिस्सी रोटी और उड़द चने की दाल। तो फिर मेरे मन में आया कि ऐसा नहीं हो, पहले मैंने सोचा कि चलो छोड़ो नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि अगर ऐसा नहीं हो कि मैं परलोक सिधार जाऊँ और मेरा मन हो रहा है उड़द चने की दाल खाने का। और फिर क्या हो, क्या कहते हैं कि जब कोई उड़द चने की दाल खाए तो मेरी आत्मा है ना उसी के पास जाके भटके कि ये उड़द चने की दाल खा रहा है। ऐसा मेरे मन में मतलब विचार आ गया। मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो बना के खा लेती हूँ। तो यहाँ पर गाइज फिर मैंने उड़द चने की दाल एकदम देसी अंदाज में बनाई थी गाइज, जो कि है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। खैर ये तो मेरे मन का एक कहते हैं ना, कभी कभी ये फालतू उटपटांग बातें आ जाती हैं। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर हमारा मन मन पे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास था, मतलब सारा सब चीज़ थी। तो उड़द चने की दाल मैंने देसी अंदाज में मेरे को बनानी थी। तो यहाँ पे गाइस ये है ना रेड वाली मिर्ची मैंने लब से मंगा ली थी, मेरे पास थी नहीं। और यहाँ पे सिलबट्टे वाली मतलब मसाला पीसूँगी उड़द की चने की दाल में डालने के लिए। चने की दाल मतलब उड़द चने की दाल बन चुकी है। तो यहाँ पे मसाला पीस लूँगी। लहसुन है, प्याज है, लाल मिर्ची है, ये सब पीस लूँगी। और जब लहसुन वो दाल बॉईल हो जाएगी तो फिर उसमें ऐड कर दूँगी गाइस। बहुत ही यमी टेस्ट आता है इस तरह से अगर हम बनाए ना सिलबट्टे वाला मसाला। तो मेरा मेन मकसद ये छोटी वाली सिल लाने का यही था कि मैं सिलबट्टे से है ना जब भी कभी सब्जी बनाऊँ या मेरे पास टाइम हो तो सिलबट्टे वाली जो मसाला है ना सिलबट्टे वाला वो ही बनाऊँ। तो यहाँ पर ये देखिए दाल तो बन चुकी है उड़द चने की दाल। और इसमें अब जो मसाला पीसा है ना मैंने वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर गाइस ये देखिए कुकर मैंने अपने जिठानी जी का ले लिया था, क्योंकि 2 दाल बननी थी तो टाइम लग जाता। उड़द चने की दाल थोड़ा टाइम ले लेती है। और इसको है ना गाइस मैं बताऊँ, इस तरह से ये मसाला है ना जो ये वाला मसाला है ना इसमें डाल दूंगी। और फिर इसे काफ़ी देर तक है ना मैं चलाऊंगी। चलाने का मतलब ये है कि घोंटना बोल रही हूँ मैं, इसे घोंटूंगी। अपनी शुद्ध ब्रजभाषा वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो इसे घोंटना बोलूँगी। तो ये मसाला मैंने डाल दिया है और फिर अच्छी तरह से ये देखिए इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी। और कम से कम इसमें 2-3 उबाल और आ जाएगा ना, उसके बाद फिर इसे बंद कर दूँगी। फिर लगाऊँगी इसमें देसी वाला तड़का, जिसमें कि सारे कड़े मसाले डलेंगे। ये देखिए इस तरह से ये इस दाल में ना थोड़ा सा उबाल और आ जाएगा। वैसे ये दाल बन चुकी है। और जो ये पिसा हुआ मसाला डाला है ना प्याज लहसुन का और रेड वाली जो मिर्ची है ना गाइस, उस इसका तो कोई जवाब ही नहीं है गाइस। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी गाइस। मैंने भी वैसे मैं डालती हूँ, लेकिन मैंने भी इस तरह से पीस के ना पहली बार ही डाला। वैसे मैं लहसुन को कूट के ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल देती थी। लेकिन इस बार मेरा मन हुआ कि सिलबट्टे से पीस के और इस तरह से ऐड किया जाए तो उसका टेस्ट कैसा आता है। और इधर है ना यहाँ पे आटा छान लूँगी मैं। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि बेसन के लड्डू बनाए थे तो मेरे पास बेसन थोड़ा सा था, मैंने थोड़ा सा रोक के रख लिया था। तो अच्छा हुआ रोक के रख लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसन ही काम आ जाता है। वैसे ये है कि अगर आप बनाओ मिस्सी रोटी तो उसमें थोड़ा सा आटे से थोड़ा बेसन मतलब थोड़ा सा कम हो, बराबर हो, तो मिस्सी रोटी का टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा ही था, लेकिन कोई बात नहीं है।
मिस्सी रोटी बन जाएंगी, चल जाता है काम, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लक्की पापा जो अच्छी क्वालिटी का बेसन लेकर आते हैं, चक्की का पिसा हुआ ही लेकर आते हैं, तो वो अगर है ना, अगर बेसन में मिलावट होती है ना तो फिर थोड़ा टेस्ट अलग आता है। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ, आटा मैंने लगा दूंगी, और इधर नमक, अजवाइन और जीरा, ये तो मेरे रेगुलर है, आटे में डालती हूँ मैं। और हींग आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो हींग, क्योंकि हींग का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है गाइज, एकदम गरम गरम रोटियाँ खाते हैं तो। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि आटा वाटा सब लगा के रख दूँगी। और ये मिस्सा आटा जो पूरा तैयार किया है, अभी इसमें सूखा आटा एक कटोरी का निकाल के रख दूँगी। और इसके बाद मैं गाइस मतलब इस वाले आटे को लगा लूँगी। और यहाँ पर फिर दाल हमारी एकदम तैयार हो ही गई है। और इधर गाइस मैं बताऊँगी, यहाँ पर सरसों के तेल का तड़का लगाऊंगी। तो तेल काफ़ी अच्छी तरह से हो गया है, आप चाहो तो घी का बटर का लगा सकते हैं, लेकिन मैं सरसों के तेल का ही लगाऊंगी। हाँ, घी बाद में ऐड करूँगी मैं। तो तड़का तो गाइज सरसों के तेल का, मतलब जो भी सब्जी बनती है ना, जो लोग खाते हैं ना सरसों का तेल, उनको तो बेस्ट ही लगता है। और मैं मेरे हिसाब से मैं बताऊँ ना, सब्जी हमेशा सरसों के तेल में ही बेस्ट बनती है। तो यहाँ पे खड़े मसाले डाल दिए थे, लौंग डाल दी थी, और काली मिर्ची, अदरक, लहसुन, जीरा डाल दिया था। मेरे पास तेज पत्ता था नहीं, आप तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। और बाकी आप जो भी खड़े मसाले डालना चाहो तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हरी मिर्ची डाल दी थी, प्याज डाल दी थी, एकदम बढ़िया वाला, यानी कि डबल इसमें ना तड़का लगेगा। एक बार वैसे लग गया था सिलबट्टे वाला दाल में, और एक बार ऐसे लगेगा, मतलब तो वो दाल में तो सिलबट्टे वाला तो ऐसे ही लगाया, दाल में डाला था, ये एकदम तेल वाला लगेगा। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि यहाँ पे ये रेड वाली मिर्ची भी ऐड करूँगी। ये रेड वाली मिर्ची और लहसुन उड़द चने की दाल में बहुत बढ़िया काम करते हैं गाइस। और हरा धनिया भी मेरे पास है। तो वाकई में आज सारा सामान सब कुछ था। तो उड़द चने की दाल भी एकदम बढ़िया बनी थी गाइस। तो गाइस कौन कौन उड़द चने की दाल पसंद है किस किस को, और कौन कौन खाना पसंद करता है मिस्सी रोटी के साथ में, तो यहाँ पर ये देखिए एकदम बढ़िया तड़का लगा दिया है गाइस। और ये देखिए, और मैं बताऊंगा इसकी, पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे ना, वो देसी खाना ज़्यादा पसंद करते थे। और गाइज़ उनको देखिए बीमारियां भी कम होती थी, और आज के अनुसार काम भी वो ज़्यादा कर लेते थे। ये नहीं कि हम लोगों की तरह वो काम नहीं इतना होता है, थक जाते हैं या फिर और मैं ये सच कहूँगा इसकी, वो आज की हिसाब से लोग जीते भी ज़्यादा थे, पुराने लोग 80 साल के 100 साल भी पार कर जाते थे। और यहाँ पे मैं बताऊँ गाइस, गऊ माता आ गई थी। तो ये मैं बताऊँ, ये फ्राइडे का ही वीडियो है। तो यहाँ पे जो मैंने वो लड्डू बनाए थे ना, वो गऊ माता नाइट में आई नहीं थी ना, तो यहाँ पे गऊ माता को खिला दिया है। और इस बीच में बताऊँ, लव के पापा आ गए थे, और वो बोले कि तुम जल्दी से खाना तैयार कर दो, और मैंने उनसे बोला कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी तैयार करती हूँ। तो इस बीच में फिर उनको खाना पीना सब बना दिया था, खिला दिया था, दाल चावल, उड़द चने की दाल, रोटी मतलब सब कुछ उनको दे दिया था। वो खाना खा पी के चले गए थे। फिर मैं नहाने गई थी गाइज, मैं आपको बताऊँ, नहा कर आई थी, फिर मैंने पूजा वगैरह की थी। यहाँ पे देखी किचन एकदम क्लीन पड़ी है, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दी, एकदम क्लीन बढ़िया किचन पड़ी हुई है। तो ये गैस जो काली हो रही है ना, वो एक साइड में ज़्यादा जलती है ना, इस वजह से। फिर उसके बाद है ना, यहाँ पर भगवान जी की जो प्लेट है ना, उसमें से तिलक लगा लूँगी अपने माथे पे। और उसके बाद मैं बताऊँ, यहाँ पर सुरभि है ना लेटी हुई है, लब सुरभि दोनों में ना होती है ना, दोनों बच्चों में, तो वैसे ही दोनों की काई क्यों हो रही है। यहाँ पर ये विष्णु भगवान का जो नाइट में लड्डू बनाए थे ना, तो वो लड्डू रखा हुआ है, तो मैं पूछ रही हूँ कौन। तेरा साथ है तो दे भैया दे, अंधेरों से भी वो उधर से बनाने की कह रही थी। नहीं से ले ले, नहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो लेटे लेटे बनाने की नहीं कह रही है। बना ले। तेरा साथ है तो कुछ भी मुझे क्या कमी है, सब कुछ तुम ही हो अंधेरे। और यहाँ पर गाइस जो एक कटोरी आटा मैंने निकाला था ना, वो इस वजह से ही निकाला था क्योंकि लव के पापा तब आ गए थे, तो मैंने निकाल दिया था। उन्होंने फिर खाना उनके लिए बना दिया था। और यहाँ पे गाइस अब ठाकुर जी का भोग बनाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी को तो मुझे मिस्सी रोटी खिलानी है।
तो मलाई है, शक्कर है, घी है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि कहते हैं ना गृहस्थ जीवन में सब कुछ माफ़ होता है। प्रभु ऐसा नहीं है कि अगर कहते हैं ना कहीं कोई कमी भी हो जाती है ना तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। यानी कि जैसे कि पूजा करने में काफ़ी लेट हो गई थी मैं गाइस, तो उनको पता है कि पहले लव के पापा आ गए थे, तो उनका खाना पहले बनाना ही बनाना था, तो यहाँ पे उनको बना दिया था, खिला दिया, तो वो चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे ठाकुर जी के लिए बस एक रोटी, बढ़िया रोटी बनाऊंगी। और गाइज मतलब गृहस्थ जीवन में यही है कि हमें पत्नी धर्म भी निभाना है, हमें अपनी माँ का धर्म भी निभाना है, सारी जो जिम्मेदारी हमें सब निभानी होती है। और बाद में फुर्सत से मैं अपने ठाकुर जी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर एकदम बढ़िया वाली मिस्सी रोटी बना दी अपने ठाकुर जी के भोग के लिए, क्योंकि मैं तो बस एक बात ही जानती हूँ गाइस कि हमारे पूरा दिन तो हम अपने घर के काम में ही लगे रहते हैं, लेकिन कुछ समय हमें अपना समय ना प्रभु के लिए ज़रूर देना चाहिए। चाहे आप किसी भी मतलब धर्म के हों, किसी भी हो, लेकिन थोड़ा सा समय अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को ज़रूर देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। तो चाहे आप कितने भी बिज़ी हो अपनी लाइफ में, लेकिन थोड़ा समय अपने ईश्वर के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम बढ़िया रोटी बना दी है और इससे मैं अपने ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पसंद की चीज़ खाऊँ और मेरे ठाकुर जी, तो मेरे ठाकुर जी खाएंगे। ये देखिए मलाई से, शक्कर से, घी से एकदम बढ़िया शाही भोग। और यहाँ पे सुबह चावल बनाए थे ना, तो वो चावल मैंने पहले ही निकाल के रख दिए थे। तो भोग तो इससे ही लाऊंगी, मिस्सी रोटी से। डेली तो पराठे से लगाती हूँ, लेकिन ये ठाकुर जी का ही मन था मिस्सी रोटी खाने का। तो यहाँ पर ये देखिए एकदम हाथ वाली जो पानी वाली रोटी होती है वो बना दी है गाइस। और मैं बताऊं कि लव के पापा को भी हमने सेम इसी तरीके से पहले बना के खिला दिया था, लेकिन थोड़ा उनको मतलब जैसे टाइम देते ना वो, तो फिर मैं वीडियो में भी मतलब ऐसे दिखा पाती, लेकिन उन्होंने इतनी उथल पुथल मचा दी, तो फिर उनको जल्दी से बना के खिला पिला के फिर वो चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने 2 रोटियाँ थी, जो फिर यही वाली रोटी बनाई थी, 2 रोटी मतलब। उसके बाद बस प्लेटिंग तो मुझे करनी थी, क्योंकि दाल बनी थी, तो प्लेटिंग तो मुझे करनी थी, क्योंकि उस समय तो कुछ शूट भी नहीं किया था, लव के पापा खा रहे थे तब। यहाँ पे एकदम बढ़िया कुरकुरी रोटी सीख जाएंगी। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये देखिए बस रोटी हमारी थाली बस लगाऊंगी मैं यहाँ पर। उसमें से मैंने लव के पापा खा के गए थे ना, उसमें से मैंने थोड़ा सा आटा अलग रखा था, ये मैंने कहा मुझे प्लेटिंग करनी है। तो यहाँ पर एकदम बढ़िया यम्मी दाल तैयार है। ये देखिए गाइस यहाँ पर आज की हमारी मिस्सी रोटी और ये दाल। ये वाली प्लेट में सेम जैसे लव के पापा के लिए तैयार कर रही थी। ये देखिए यहाँ पर। तो गाइस आप भी खा लीजिए हमारी मिस्सी रोटी और चने की दाल, मिस्सी रोटी। ये देखिए यहाँ पर हमारी सब्जी है, रोटी मिस्सी रोटी है, और ये कल के लड्डू हैं जो कि लव, सुरभि, हम। ये सब्जी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन लव, मैं, सुरभि तीनों ही लोग खाएंगे। और ये दाल मुझे लग रही है ज़्यादा। और यहाँ पर मलाई है, जो कि मलाई हम इसमें ऐड करेंगे, मज़ा आ जाता है गाइस मैं बताऊँ। ये देखिए इसमें मलाई ऐड कर लेंगे, सारी मलाई ऐड कर लें, नहीं थोड़ा। चने की दाल है, रोटी है, तो आप भी खा लीजिए यम्मी वाली। और ये दाल चावल है, जो कि मैं, लव, सुबह हम तीनों ही खाने वाले हैं एक साथ में। और ये लड्डू हमारे कल जो बनाए थे, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। उड़द चने की दाल, रोटी, सब्जी, दाल चावल, ये लीजिए गाइस। सबसे ज्यादा तो ये गाइस 2 तरह की दाल बनाई थी, एक घी वाली दाल, एक ये वाली बच्चों के लिए बनाई थी, बच्चे ये वाली नहीं खाएंगे गाइस, क्योंकि उसमें मिर्च है बहुत सारी। तो ये वाली आप खा लीजिए। ये लीजिए उड़द चने की दाल, बढ़िया। आपके लिए आगे तो आ सके मेरा आने वाले आ गया। गाइस बता नहीं सकती, इतनी टेस्टी दाल बनी है, बच्चों के लिए बनी है, मज़ा आ गया।
और यहाँ पे बेसन के बच्चा लड्डू। इससे खाने की कोशिश करता है एक बार। मिर्ची मैंने ना, और यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि लगभग है ना 5 बजे का टाइम था, तो लब चाय बना के लेके आया था, तो लब से ही बनवाई थी। लब के हाथ की काफ़ी टेस्टी बनी थी गाइज, तो वही इंजॉय कर रहे हैं। मैं हो रहा है और लगभग है ना कितने बज रहे होंगे लला? 7 बज रहे होंगे गाइज। और भी मैं दीपक रखने मतलब जा रही थी, तो मुँह हाथ धोकर आई थी, दीपक रखने गई थी, तब मतलब ऐसा मुझे फील हुआ कि अभी तू दीपक बाद में रखियो, पहले मेरे को खिला ले। तो फिर मैं ठाकुर जी को यहाँ खिलाने बैठी हूँ, क्योंकि है ना आज लेट हो गई थी पूजा करने में काफ़ी। फिर शाम को ठाकुर जी को 2 दिन से मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि पार्लर का मतलब पार्लर से लेट में भी हो नाइट में भी फेशियल किए थे, 1-2 आ गए थे 8 बजे 7 बजे करीब, तो उतना टाइम भी नहीं मिला, और तो फिर नहीं ले पाई मैं, ठाकुर जी को नहीं खिला पाई थी फिर मैं। तो अभी मैं लेके बैठी हूँ अपने सोना बाबू को। तो गाइज मैं बताऊँ, मेरे सोना बाबू बहुत सब्र करके रहते हैं, और उन्होंने मेरे को भी इतना सब्र दे दिया, हर चीज़ के लिए इतना सब्र रख, मतलब बता नहीं सकती मैं आपको, क्या कहूँ मैं। लेकिन मैं जानती हूँ फिर भी भगवान तो भगवान ही है, हम उन्हें सोना बाबू के तरह मानते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान है, तो वो पूरा सम्मान हमें रखना पड़ता है। अभी ठाकुर जी की पूजा होगी, फिर उनका ड्राई फ्रूट से भोग लगेगा, अगर आपकी इच्छा है कुछ बन जाता है तो बना देते हैं, यानी कि उनकी खुद की इच्छा होती है। कल जैसे लड्डू बन गए थे उनके कल लिए। तो उन्होंने गाइस कमाल कर दिया था, कल के लड्डू तो उन्होंने ऐसे बनवाए थे, मैं विश्वास भी नहीं कर सकती गाइस, फटाफट, और इतने टेस्टी, एकदम कम घी में, बहुत टेस्टी थे। अभी मैं दीपक रखने जा रही हूँ गाइस। शोर मच रहा है गली में, माता रानी, माय गॉड गाइस, बहुत टेस्टी बाल नहीं उड़ गए हैं। क्या हो गया ये अचानक? गाइस इतनी से तूफान आया है, लग रही है। अंदर चलो मम्मा। अरे चल रहे हैं, डर के हमारे बच्चे और वो कर रहे हैं। भाई Oh कभी my नहीं डर God. लगा मुझे घर से गर्मी। अंदर ही वहीं टंगी रहने, अंदर में डालेगा? अरे नहीं रख देंगे। नहीं नहीं नहीं, टंगी रहने, गीले नहीं हो रहे। तो गाइस इतनी तेज बारिश हमने पहली बार, ये अचानक से जो आंधी आई थी, पता नहीं तूफान था जिसमें बच्चे बहुत डर गए थे। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी गाइज, और ऐसी आंधी तूफान ना आए यही कहूँगी प्रभु से। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।